जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी से सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज जो वाणी पाठ और आलोच्य का विषय है वह नारेंद्री ग्रंथ के वाणी संख्या 2 है, जो है सेवा और सेवा का अपलाप। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धारिति इति धर्म, धर्मो हतो हन्ति, धर्मो रक्षितः रक्षितः, यतो धर्मो सततो जय। जो धारण पालन पोषण वृद्धन अनुसरण किया जाता है वह धर्म है। इसलिए धर्म की रक्षा कर चलोगे तो धर्म तुम्हारी सभी तरह से रक्षा कर चलेगा, और धर्म विरुद्ध आचरण एवं चलन से चलोगे तो वह तुम्हें निःशेष कर देगी। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है, प्रोटेक्ट हिम एंड बी प्रोटेक्टेड देयर वे। उनकी ईश्वर के विधि की रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा स्वयं ही होगी। ठाकुर जी सत्यांशुंद ग्रंथ में लिखते हैं, संकोच ही है दुख और प्रसारण ही है सुख। तो इसके लिए मन को विशाल उदार बनाना पड़ता है। स्वार्थी मन ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी वाणी में कहे हैं, नैरो माइंडेड सेल्फिश आर जनरली फूल्स। मतलब संकुचित मना स्वार्थी प्रायः मूर्ख होते हैं। और धर्म का अपलाप भी वैसे ही होता है, जहाँ स्वार्थ एवं कामना लोलुप होकर अपने निज वैशिष्ट को अवलुप्त कर मनुष्य स्वयं के अधीन नहीं रहकर क्षुद्र वृत्तियों के अधीन होकर काम करने लगता है, वास्तव में उस समय वृत्तियों के अधीन रहता है। इसलिए वह पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। तब कैसे वह दूसरे की मंगल कामना में अपने मंगल की प्रसूति है सोच पाएगा, कर पाएगा। इसलिए ठाकुर जी वाणी में कहे हैं, मुद्रा स्वार्थी आत्मीयता स्वयताने ऋषि बोसता। रुपया पैसा इत्यादि पाने के प्रलोभन में किया गया सेवा में आत्मीयता का भाव बोध नहीं रहता और आत्मसंतुष्टि का बोध भी नहीं होता है। इसे ही धर्म का अपलाप कहा गया है। परम दयाल से श्री ठाकुर जी इस ओर इंगित करते हुए पुनः वाणी में कहते हैं, पुरुष मांगे नारीर पौर्णोय, नारी मांगे टाका, एमनी कोरे चलती जगत बाचा बाड़ाए फाका। अब हम लोग परम दयाल से श्री ठाकुर जी द्वारा कही गई वाणी का पाठ नारदी ग्रंथ से करते हैं और उसकी सहज सरल व्याख्या को समझते हैं। सेवा और सेवा का अपलाप। सेवा का अर्थ वही है जो मनुष्य को सुस्त स्वस्थ उन्नत और आनंदित कर दे। जहाँ ऐसा ना हो परंतु सुसुरसा है, वह सेवा अपलाप को ही आह्वान करती है। अब इसका सरल व्याख्या भी समझते हैं हम लोग। मनुष्य के अंदर यह आदिम आकांक्षा है कि वह स्वस्थ रहे, उन्नत करे एवं आनंदित रहे। स्वर्ग का अर्थ है उत्तम में जाना एवं उत्तम में रहना। निर्विच्छिन्न सुख पाना ही स्वर्ग है। सेवा का अर्थ है परिपोषण, परिपूरण, परिरक्षण एवं अन्य के अंदर इष्ट प्रतिष्ठा कर देना। आलोचना प्रसंग 16वां खंड पृष्ठ संख्या 112। अब ठाकुर जी कहते हैं, सेवक का अर्थ क्या है। ही हु सर्व आउट ऑफ लव इज ए सेवक, ही हु सर्व आउट ऑफ मनी और सेल्फ इंटरेस्ट इज ए सर्वर। दीप्राक्षी 3 खंड पृष्ठ संख्या 111 में श्री ठाकुर जी ने सार्थक सेवा के संबंध में कहा है कि निश्चय जानो, मनुष्य के मन की उपेक्षा कर उनके शारीरिक प्रयोजन की परिचर्चा की अपेक्षा उपाय, अस्वस्थि, साहस्य, सहानुभूति इत्यादि द्वारा दुर्वस्थ मन की सेवा शुश्रूषा कर इच्छा पूर्ण करने से मनुष्य अधिक उपकृत होता है। तुम सेवा करने में प्रथम उनकी मानसिक अवस्था को लक्ष्य करके इच्छा को ढूंढ लो और उसकी ही व्यवस्था कर विवर्तन में उसी अनुरूप, जिससे वह सुस्त व संवर्धित हो सके, अपने भाव व्यवहार अर्थ व सामर्थ्य को यथासंभव सेवा में न्यस्त करो। देखोगे तुम्हारे सेवा सार्थक में उल्लासित होगी, साफल्य मंडित होगी। श्री ठाकुर जी चलार साथी ग्रंथ में कहे हैं, वाणी संख्या 103। उन्नत में उत जोड़ नत है, अर्थ है उत्कृष्ट में अनत संपन्न होना। आलोचना प्रसंग खंड 6 पृष्ठ संख्या 275। उन्नति का अर्थ है ऊर्ध्व में, उत्कृष्ट में या श्रेष्ठ में सक्रिय नति संपन्न होना। आलोचना प्रसंग खंड 9 पृष्ठ संख्या 189। आनंद का अर्थ है वर्धन। स्वस्थता वही है जहाँ सदाचार है। सदाचार का अर्थ है जीवन वर्धनी आचार। सुस्त भाव से बचाने में सहायता करे वही सदाचार है। बचने बढ़ने का आचरण एवं सात्विक आचार ही सदाचार है। जो सेवा रक्षण पोषण वर्धन एवं श्रेष्ठ के प्रति आनत नहीं करे वही सेवा का अपलाप है। सार्थक सेवा वही है जो विवर्धन में सहायता करे एवं संवर्धित करे। प्रवृत्ति की सेवा किसी को संवर्धित नहीं कर सकता है। प्रवृत्ति की सेवा से उन्नति नहीं होती है। धर्म दान सबसे बड़ी सेवा है। धर्म मनुष्य के अस्तित्व को बचाता है, वर्धन करता है। अनियंत्रित प्रवृत्तियों मनुष्य को पतन की राह पर ले जाती है। प्रवृत्तिगामी मनुष्य की प्रवृत्ति को बढ़ाना सेवा नहीं है।
परवर्तीगामी मनुष्य सदैव रुग्ण रहता है, वह कुचिंतन में फंसा रहता है, दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति प्रज्वलित रहती है, जिससे उसी का भारी नुकसान होता है। सदाचार से शरीर एवं मन शुद्ध एवं स्वस्थ रहता है। सदाचारी होना आवश्यक है। जिस आचरण से मनुष्य बचता एवं बढ़ता है वही सदाचार है। आलोचना प्रसंग 17वां खंड, पृष्ठ संख्या 203। एक भक्त ने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि गुरु के सेवक का लक्षण क्या है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि गुरु का हाथ पांव दबाता हूँ, उनको पान तंबाकू देता हूँ, फिर भी उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा की श्रद्धा नहीं करता हूँ, उनकी नीति विधि को मानकर नहीं चलता हूँ, उनके साथ मधुर व्यवहार करता हूँ लेकिन लोगों के साथ रूढ़ आचरण करता हूँ। इस प्रकार गुरु की सेवा नहीं होती है। गुरु को गुरु की नीति विधि का जो परिपालन, परिपोषण, परिपूरण तथा परिरक्षण कर चलता है वही गुरु सेवक है। आलोचना प्रसंग खंड 6, पृष्ठ संख्या 55 में ठाकुर जी कह रहे हैं, बचने बढ़ने के विपरीत जो सेवा है वह सेवा का अपलाप है। वह तो सेवा है ही नहीं, इष्टानुग सेवा ही सेवा है। यही सेवा उसे उन्नत एवं आनंदित करता है। जो सेवा मनुष्य के बचने बढ़ने का पथ अवरुद्ध करता है वह सेवा का अपलाप है। इष्ट विहीन जीवन सेवा के नाम पर वर्धन करने के बजाय पतन की राह पर ले चलता है। ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, मार्त भक्ति ओटूट जो तो सेई छेले होय कृति तो। भावार्थ यह है कि मार्त भक्ति जितनी अट्टू जिस लड़के में रहती है वह उतना ही कीर्तिमान होता है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।